होगा, लड़की को उपयोगी हो ऐसा लगेगा, कोई मां ऐसी नहीं होगी जो नहीं देगी, नहीं तो ये मां नहीं। मां का हृदय है, द्रवित हो जाएगा। बेटी को बेटे को दिए बिना रह नहीं सकती है, ये तो मां है। इसलिए जैसे मां अपनी पास में जो होता है, बेटी या बेटा को हित के लिए कुछ न कुछ देते रहते हैं, खास करके विदा के समय पर विशेषतया देते हैं, चाहे आशीर्वाद हो चाहे संपत्ति हो। तो भगवान भी जीवों को जब अपने में से विदा करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब इन जीवों को भी कुछ न कुछ देते हैं, क्योंकि आखिर में भगवान भी है तो वत्सल ना, भगवान वत्सल है ना। तो ये वत्सल भगवान अपने जीवों को कुछ न कुछ देते हैं जो लीला में उपयोगी होता है, दे के भेजते हैं। और जो दे के भेजते हैं उसका नाम है संपत्ति, गुण, विशेषता, ये भगवान दे रखते हैं सब जीवों को। जिस जीव का अंगीकार जिस लीला में करना हो, लीला के अनुकूल गुण देते हैं। जैसे कि आप कथा सुन गए मनु महाराज की, तृतीय स्कंद में स्वयंभू मनु थे, उसके दो बेटे, नाम पता है, प्रिव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा आपको चतुर्थ स्कंद में मिलती है और प्रिव्रत की कथा पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में स्थान लीला है और चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला है। फिर उत्तानपाद कौन है पता नहीं चलता। बताओ, ध्रुव जी का पिताजी का नाम सुना है ना? ध्रुव जी के पिताजी है उत्तानपाद जी। और महाराज प्रिव्रत का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने ये पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागर बनाए हैं, सूर्य की इर्द गिर्द फिरते हुए। पहचानते हो प्रिव्रत को? अच्छा, तो एक ही बाप के 2 बेटे हैं और इसमें भी प्रिव्रत तो बड़े हैं। तो समाज में तो जो बड़े हैं उसको मान अधिक दिया जाता है, पहला स्थान उसका होता है। तो पहली कथा किसकी आनी चाहिए थी? प्रिव्रत की। उत्तानपाद तो छोटे हैं, उसकी कथा बाद में आनी चाहिए। व्यास जी ने क्या किया? उत्तानपाद की कथा पहले की चतुर्थ स्कंद में और प्रिव्रत की कथा बाद में की पंचम स्कंद में। ऐसा व्युत्क्रम क्यों कर दिया? भागवत में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, एक ही कारण, भगवान ने जिसका अंगीकार जिस ढंग से जिस लीला में करना चाहा, वो लीला में उसका वर्णन मिलेगा, न बड़ा का न छोटा का। भगवान ने चाहा प्रिव्रत का स्वीकार मैं स्थान लीला में करूं तो उसकी कथा स्थान लीला में है। भगवान ने चाहा उत्तानपाद का अंगीकार मैं विसर्ग लीला में करूं तो उसका स्थान विसर्ग लीला में, विसर्ग में उसकी कथा है। और विसर्ग लीला क्रम में पहली आती है, तो पहली उत्तानपाद की कथा आई, बाद में प्रिव्रत जी की बड़े की कथा। तो यहां न छोटा न बड़ा, भगवान ने लीलानुकूल स्वभाव, शरीर, रुचि दिए हुए हैं, गुण दिए हुए हैं। तो लीलानुकूल अंगीकार होता है। तो लीला भी 2 तरह से करते हैं, लीला भी 2 तरह से करते हैं। दुनिया में देखो, व्यक्ति, कार्य 2 तरह के दिखाई देते हैं, अच्छे और बुरे, अच्छे और बुरे। अगर बुरे न होते तो अच्छा का हिसाब क्या है? बुरे हैं इसलिए ही अच्छा की कोई गिनती है कि ये अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे ही अच्छे होते तो कोई अच्छे का महत्व नहीं रहता। तो भगवान ने अच्छों का महत्व करने के लिए बुरे बनाए होंगे? नहीं, परंतु बुरे होने पर भी ये बुरे भी भगवान की लीला के एक भाग के रूप में बनते हैं। अपने आप में कोई नहीं बुरा बन गया, भगवान ने चाहा। और हमारी दृष्टि से वो बुरे हैं, शायद शास्त्र मर्यादा से अच्छे बुरे हैं, परंतु भगवान की दृष्टि में न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, सब अपने हैं। क्या है? सब अपने हैं भगवान के लिए। तो असुर भी अपने, सूर भी अपने। तो आप कथा में सुनते हो, भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं तब हमेशा असुरों को मारते हैं। कभी आप नहीं देखोगे देवता को मारते हैं, देवताओं का तो पक्ष करते हैं।
असुरों को मारते हैं। ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? फिर सब अपने ही है तो क्यों करते हैं? मतलब क्या है? अब अपने हैं, अधर्मी होने पर भी अपने हैं। हाँ, अधर्मी बनाने वाले तो वो यो है ना। फिर अगर माँ बाप के घर में बेटे हो दो, एक बेटा अच्छा और दूसरा बेटा बेचारा साधारण, तो समाज में अच्छा और साधारण का फर्क होता है, मान स्थान का फर्क होता है। माँ और बाप की दृष्टि में, घर की दृष्टि में क्या फर्क होता है? माँ के लिए तो दोनों बेटे, बाप के लिए दोनों बेटे। फर्क क्या होता है? बेटे की नजर में, बेटे की दृष्टिकोण से जब माँ बाप देखते हैं, फर्क क्या होता है? दो लड़कियां हो, एक अच्छी पढ़ती हो, दूसरी गुल्लियां मारती हो। माँ बाप की नजर में तो आखिर में दोनों बच्ची है। हाँ, समझ में कच्ची है, परंतु आखिर में बेटी है, बच्ची है। तो ऐसी तरह से भगवान के लिए तो अपने ही है, अपने ही है, फिर भी असुरों को मारते हैं और सुरों को बचाते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? ठीक है, प्रश्न तो हो सके ना। एक अच्छा समाधान दिया है व्यास जी ने, इसलिए तृतीय स्कंद में कहते हैं, प्रथम स्कंद के दशम अध्याय में श्लोक है, वहां कहते हैं स्वशांत रूपे श्वेतरई स्वरूपई रभ्यर्द्यमाने श्वनुकाम्पितात्मा। कैसी बात कही? अर्थ सरलता से समझ में आ जाए ऐसा श्लोक है। स्वशांत रूपे श्वेतरई स्वरूपई रभ्यर्द्यमाने श्वनुकाम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो। तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे? महदंशयुक्तो, महत को अंश बना के गुण प्रकट करते हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। कब? जब अपने ही सब, अपने शांत स्वरूपों को अपने अशांत स्वरूपों से पीड़ते हुए देखते हैं, तब दयालु भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह अवतार का रहस्य है। क्या? प्रकट हो जाए और अशांत को शांत कर देते हैं, अशांति नहीं चला लेते हैं। एक व्यवस्था है, अवतार का ये रहस्य है। असुरों को मारते मतलब पक्षपात नहीं है, अपने ही स्वरूप है, अपने ही स्वरूप है। क्या करना है बताऊं? रास्ते से चल रहे हैं, पांव खुले हैं, सुबह में घूम रहे हैं, घर के आसपास ही कहीं एक कांटा लग गया। कहां लगा? पैर में लग गया। हाथ में तो नहीं लगेगा। फिरते फिरते कांटा कहां ले गए? हाथ, पैर में लग गया। हाथ में नहीं, ध्यान रखना। पैर में कांटा लग जाने पर क्या करोगी? अब हाथ से निकालोगी। अरे कांटा निकालते वक्त पैर को क्या करना पड़े? कांटा अंदर थोड़ा टूट गया, आधा निकल गया, तो क्या करोगे? खोद के निकालेंगे। काका जी, पैर बेचारे को कांटा लगा, एक दुख, और ऊपर से आप सुई लेकर और दुख कराओगे, अच्छा है क्या? ओहो, कितने सयाने और समझदार आप लोग हो, सब समझ गए। कांटा अंदर घुस गया, टूट गया, अगर निकालना है अपनी शांति के लिए, अपनी शांति के लिए, तो यही दुखित पैर को अभी दुखित करना पड़ता है। बेचारे को कांटा तो लगा था और ऊपर से सुई लगाओगे। क्यों लगाई? और यूं यूं हिलाओगे सुई को भी अंदर डाल के। क्यों मैया ऐसे करेगी? नहीं करेगी? क्यों ऐसा करेंगे जी? और अशांत हो जाएंगे। इसलिए शांति के हेतु भगवान निकाल देते हैं असुरों को और मारते हैं। परंतु है क्या आखिर में? पैर तो अपना ही है, और अपने पैर को अपन सुई लगावे। फिर कांटा लगा और ऊपर से सुई, न्याय है क्या? अन्याय है बहनी? है गीता बहन, क्या करना? नहीं, कांटा को रख लो अंदर ही, बेचारे को आ गया है, रहने दो। तो रहने दो, तो क्या होगा? पैर कटाना हो जाएगा, पकेगा तो। ठीक है,
इसलिए शयन आदमी को क्या करना है? कांटा निकालना है, और कांटा निकालना है तो कांटा भी खाया और सुई भी खानी है, और सुई अकेली अंदर नहीं जाएगी। क्या करोगे? हिलाओगे सुई को इधर उधर इधर। दर्द बढ़ेगा या कम होगा बेटा? क्या बात करती है, दर्द बढ़ेगा। ओहो, अपने आप से अपने दर्द को बढ़ाती हो आप लोग। कैसे शयन है समझू मैं आपको? बेटा तू क्या करेगी? छोटी गुड़िया क्या करना? नहीं, रख दे। अपने ही पैर को अपने आप में दर्द हुआ और ऊपर से अधिक दर्द। क्यों कराना चाहिए अपन को ऐसा? शयन आदमी ऐसा करे क्या? कि शयान ही ऐसे करे और शयान ही ऐसे करे? पगले हो तो रहने दे, पग कटवाएंगे फिर। समझ गए? ऐसी तरह से अपने ही अशांत स्वरूपों को शांत स्वरूपों को पीड़ा करते देखकर अनुकंपितात्मा भगवान तो अनुकंपा से प्रकट हो गए और आए। उन्होंने यही अशांत स्वरूपों को शांत करना चाहा, असुरों को अलग कर दिए। इसमें आपको जब हाथ से सुई पैर में डालते हो तब हाथ प्रिय है और पैर बेचारे अप्रिय है। ऐसा ही है ना? क्या है? आपको हाथ की दया आ रही है और पैरों के लिए क्रूर हो गए कि अंदर सुई भी लगाई, ऊपर से बेचारे को कांटा लगा और ऊपर से सुई। कितने क्रूर हो आप सब? क्रूर हो ना? अगर पैर में आपने सुई लगाई तो क्या हो? क्रूर हो। क्या क्रूर हो कि नहीं हो? अच्छा, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो कांटा लगा उसी यही पांव में, अपने ही पांव में अपने हाथों से हम सुई लगाते हैं तो क्रूर नहीं है। क्या है? अनुकंपितात्मा। ठीक ऐसी तरह से भगवान अपने जीवों को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए कभी कभी कष्ट भी कराते हैं। अनुकंपितात्मा। आसुर भाव जिनको दिया हो, इन लोगों को मारते भी है शांत करने के लिए। हाँ, मारने के बाद मुक्ति दे देते हैं जरूर। कोई भी कथा पुराणों की सुनो, जिन जिन असुरों को भगवान ने मारे, इन सबको कौन सी गति दी? मुक्ति दी है। को शांति दी या अशांति दी? बेचारे जब तक असुर थे तब तो अशांति थी, इसको मारू इसको काटू वो करते थे। तो जीवन भर किसी को मारा और काटा तो वो भी अंत में मरा और कटा। परंतु भगवान से मरा और कटा तो जीवन भर में जो अशांति में बेचारा घूमता जीता रहता था, अब शांति की परम सांस मिल गई, पुनर्जन्म ही नहीं रहा, वो मुक्त हो गया। भगवान ने कांटा निकाल लिया। कृपा की या क्रूरता की? जी, कृपा ही हो गई ना। तो बाकी जो बचे उसके लिए भी कृपा नहीं हुई, शांत जीवों के लिए भी। जो मरे असुर उसके ऊपर भी कृपा हो गई, और जो जिए दे उसके लिए भी कृपा हो गई। उनका दबाने वाला दूर हो गया, दुख देने वाले असुर दूर हो गए, और असुर को अपना जीवन ही जो दुखी करता था वो जीवन के दुख से छूट गए, बच गए। कहां पहुंच गए? अब जो आनंद उसके जीवन में कभी नहीं देखा था, नहीं पाया था, यही आनंद की प्राप्ति असुरों को हो गई। तो सृष्टि सर्जन करने वाले भगवान अपनी विचित्र लीला के लिए ये संपत्ति देते हैं, किसी को आसुर संपत्ति और किसी को दैवी संपत्ति। संपत्ति जिसको जो मिली है, जीव तो सब है अणु जितने, भगवान के अंश, चैतन्य के अंश, वो तो सब समान है, पर तो संपत्ति मिली है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। माँ की बेटी तो सब होती है, पर सब माँ अपनी बेटी को देती भी है, पर जो देती है वो होता तो अलग अलग है ना। ये माँ की ये बेटी, ये माँ की ये बेटी ब्याहेगी तब मैया कुछ देगी या नहीं देगी? देगी। देने में अंतर रहेगा, समान देगी? अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने घर के अनुसार अंतर तो रहेगा ना, और अपनी अपनी समझ के अनुसार भी अंतर तो रहेगा ना। एक मैया, मानो आपने कहा था ना आशीर्वाद देती है माँ, ठीक है, एक माँ आशीर्वाद देगी। देखो प्रत्यक्ष बताऊं, आपकी बेटी ब्याहती है, आप क्या आशीर्वाद दोगी? क्या कहोगी? सुनना मत,
और तू तब सुनना जब दे, क्या आशीर्वाद दोगी? नहीं तो पहले से वो लड़की को पता चल जाएगा क्या देने वाली है। आशीर्वाद क्या दोगी? हाँ, बराबर है बेटा। संस्कार जो दिए हैं संभाल के रखना, बढ़ाना, परंपरा में रखना, ऐसा कुछ कहोगी ना? अच्छा मंजू, तू बेटी को ब्याहेगी, आशीर्वाद में क्या दोगी? देखो प्रत्यक्ष बताता हूं आपको क्या अंतर होता है, इतने मेरे को क्या देगी उसे कोई लेना देना नहीं, अंतर क्या है बताना चाहता हूं। तू क्या देगी बेटा? बेटी को ब्याहेगी तो सही ना, तो क्या कहेगी, क्या आशीर्वाद देगी? मैया को नहीं पूछूंगा क्योंकि अब तो तेरे देना है, मैया ने दे दिए। क्या देगी? क्या सोचा नहीं तो अभी बोल तो सही, सोच ले, कितनी देर लगती है उसमें? आशीर्वाद के लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो तो भगवान आते मांगते तो तथास्तु, उसको तो बोलना ही पड़ता है तथास्तु। मांगने वाले ने पहले सोच रखा होता है, देने वाला को तो तथास्तु कहना होता है। इतनी शक्ति बेटा हमारे में थोड़ी है को जो मांगेगी वो दे सकेंगी। आशीर्वाद में क्या बोलोगी तू? कुछ नहीं बोलोगी? कुछ नहीं बोलोगी? अच्छा ये भी एक नमूना है, नहीं बोलेगी, रोगी तो सही ना? अच्छा ठीक है, वो लड़की रोएगी और ये लड़की आशीर्वाद देगी। मैं कहता हूं बेटी के लिए प्यार तो दोनों में है, लौकिक भौतिक रूप से तो जो देना है दिया है, परंतु आशीर्वाद के भाव से जो देना है उसमें वो बेचारी बोल नहीं सकी और रो पड़ी। वो रोती भी है और बोलती भी है, दे तो रही है दोनों। अंतर हो या नहीं? कुछ अंतर हुआ? ये प्रत्यक्ष में एक बात बताई, मां की बेटी तो मां की है, मां को तो प्रेम तो सब बेटी के लिए अपनी अपनी होता ही है, समझ आई? ऐसी तरह से जीव तो सब भगवान के हैं, देते हैं भगवान जीवों को, क्या? अपनी लीला के अनुकूल अपने पास से। तो कई जीवों को दिया दैवी संपत्ति और कई जीवों को दी आसुर संपत्ति। जैसे पैसे लेके आए ऐसे एक उड़ाएंगे। आसुर संपद वाला आसुर जीव कहलाएगा और दैवी संपद वाला दैवी जीव। है तो संपत्ति, है तो वही संपत्ति भगवान ने दी हुई, है तो वही जीव भगवान का अंश, परंतु जो आसुर संपत्ति वाला जीव है वो भगवान से अलग रहेगा, विपरीत जिएगा और विपरीत सब कुछ करेगा। समझे? विपरीत जिएगा, विपरीत सोचेगा, विपरीत सब कुछ करेगा। और जो दैवी संपत्ति वाला है वो भगवान को अनुकूल होकर सोचेगा, अनुकूल होकर करेगा। ये स्वाभाविकता दोनों में पनपेगी। इसलिए जो आसुर संपत्ति है अथवा आसुर संपत्ति वाले जीव है उसको हम प्रवाह सृष्टि के जीव भी कह सकते हैं। काल के प्रवाह में आते हैं और काल के प्रवाह में जाते हैं। जन्म होता है, मरण भी होता है, और जन्म और मरण के बीच सुख और दुख कर्मानुसार किए हुए अहंकार के कारण फल भी भोगने पड़ते हैं, अवश्य भोगने पड़ते हैं। अब आए दैवी जीव, जो दैवी संपद वाले हैं। दैवी जीव, दैवी जीव दो तरह के हैं, एक मर्यादा दैवी जीव और दूसरे पुष्टि दैवी जीव। तो मर्यादा दैवी जीव जो होते हैं वो शास्त्र की मर्यादा से जीते हैं, शास्त्र की मर्यादा से सोचते हैं, शास्त्र की मर्यादा से व्यवहार करते हैं और शास्त्र की मर्यादा से फल प्राप्त करते हैं। ये है मर्यादा दैवी जीव। समझ गए? उसको भगवान दर्शन दे भी सकते हैं, देते भी हैं। अगर भक्ति करे तो भगवान मिलेंगे और भगवान में उसका लय हो जाएगा। अगर ज्ञान वाला है मर्यादा जीव तो अक्षर ब्रह्म में लय हो जाएगा। दो कक्षा है उसमें। अगर शास्त्रोक्त कर्मपरायण है तो कर्मानुकूल उसको स्वर्गादि लोक अथवा निष्काम कर्म करे, ब्रह्मज्ञान पूर्वक करे तो यज्ञ से एवं कर्म से भी मोक्ष मिल सकता है। ये वल्लभ मत है, दूसरे लोग नहीं मानते हैं, आचार्यचरण कहते हैं। समझ गए? तो दैवी जीवों में एवं मर्यादा दैवी जीवों में तीन प्रकार के जीव हुए, कर्म मार्गीय,
ज्ञान मार्गीय एवं भक्ति मार्गीय, वहां 3 जीव है। कर्म अलग है, दिशाएं अलग है और फल भी अलग है। आखिर में तीनों को मोक्ष माना गया है कि मिल सकता है। अलग अलग अधिकार से, अलग अलग साधन से अलग अलग फल हैं, परंतु योग्यता से तीनों मार्ग में मोक्ष फल मिल सकता है। मोक्ष का स्वरूप तीनों के लिए अलग है, परंतु मिल सकता है। समझ गए? बाकी कौन रहे? अब कौन रहे? हाँ, दैवी जीव हमने 2 प्रकार के कहे थे ना, उसमें एक मर्यादा जीव दैवी और दूसरे बचे पुष्टि दैवी जीव। अब क्या निशानी है कि यह जीव पुष्टि दैवी जीव है? कैसे समझ सके? महाप्रभु ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में बहुत सुस्पष्ट कह रखा है कि हमारी जो पुष्टि सृष्टि है वो भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत। भगवत स्वरूप की सेवा के बिना पुष्टि सृष्टि के जीव रह नहीं सकते हैं। इन जीवों में भगवान ने भक्ति का बीज बोया है, पुष्टि भक्ति का बीज बोया है। हाँ, वो बीज कब फलित होगा, कब अंकुरित होगा, पता नहीं। इस जन्म में भी हो सके, 2-4 जन्म के अंतराय से भी हो सके, परंतु एक नष्ट नहीं होगा। बोया हुआ बीज निकम्मा नहीं जाएगा। अंकुरित कब होगा नहीं कह सकते हैं, भगवद इच्छा है। संग प्रसंग से, श्रवण कीर्तन और स्मरण से, त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन से अथवा भगवान ने बोया हुआ भक्ति का बीज अंकुरित हो सकता है। जैसे कोई किसान ने अपने खेत में बीज बो दिया, अंकुरित कब होता है? अथवा आपके घर में, आपके बगीचे में अथवा तुलसी का पौधा बीज लाकर, क्या मंजर बोलते हो ना आप लोग, मंजरियां लाकर के डाल दी कुंडे में, कब अंकुरित होगी जी? समय अनुसार। पहली शर्त यह है कि बोए हुए बीज अगर कुंडे के ऊपर फैला दिए तो अंकुरित होंगे या नहीं? होंगे, लेकिन देरी से। हाँ? होंगे, लेकिन देरी से। बराबर, होंगे परंतु देरी से। परंतु एक बात समझे, कूड़े के ऊपर फैला दिए, हो भी सही न भी हो, क्योंकि ऊपर फैल गए हैं, अंदर नहीं है। परंतु निश्चित रूप से अंकुरित होना अधिक शक्य किसके लिए है? जो बीज अंदर बोए गए, अंदर बोए गए और जमीन से लग गए, दृढ़ हो गए, कूड़े से लग गए, मिट्टी से लग गए, दृढ़ हो गए। ऐसे दृढ़ हो गए बीज को, मिट्टी से लग गए हुए बीज को अगर पानी मिले, अगर सूर्य का ताप मिले योग्य रूप से, तो क्या होगा? अंकुरित होना संभव अधिक हो सकता है, अंकुरित होंगे। ऐसी तरह से भगवान ने जिस भक्त के हृदय में अथवा जिसके जीव के हृदय में उसको भक्त बनाना है, पुष्टि भक्त बनाना है, सोचकर पुष्टि भक्ति का बीज बो दिया होता, और बोया हुआ बीज जब हृदय की भूमि में दृढ़ हो जाता तब अंकुरित होता है। और बीज दृढ़ हो गया, निश्चित अंकुरित होगा ही, और पौधा भी होगा, पेड़ भी होगा, डालियां भी होगी, पत्ते भी होंगे, फिर उसके ऊपर पुष्प भी आएंगे और उसके ऊपर फल भी आएंगे निश्चित रूप से। परंतु जब तक बीज दृढ़ नहीं हो तब तक सावध रहना आवश्यक होता है। बीज की दृढ़ता महाप्रभु ने तब कही जब ये वृक्ष के रूप में परिणत हो जाए। पहले तो बीज है, बाद में पौधा होगा और बाद में वृक्ष होगा। तो अनुग्रह से भगवान ने भक्ति बीज, प्रेमात्मक बीज रुचि के रूप में रखा है, और रुचि पूर्वक जब श्रवण आदि होते हैं, त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि होते हैं, तब यही छोटा सा बोया हुआ भगवान ने बीज प्रेम के रूप में परिणत होता है। बाद में अंकुर हुआ, बाद में अधिक अधिक जब श्रवण कीर्तन आदि करते चले तब अधिक वृद्धिंगत होकर के वो पौधा होता है। ये आसक्ति हो गई। वहां तक भी महाप्रभु कहते हैं सावध रहो, पौधा भी निकम्मा हो सकता है, पौधे को भी कोई उठा के फेंक दे सकता है,
प्राणी आकर के पीड़ा कर सकते हैं, परंतु पेड़ हो जाने के बाद शक्यता ऐसी नहीं है। फिर तो संभालेगा कौन? जिसने बीज बोया है वो संभालेगा या नहीं? ध्यान रखना, एक महद आश्वासन की बात है। जिसने बीज बोया है वो माली, वो वनमाली अपने बोए हुए बीज और होते हुए अंकुर, पौधे, वृक्ष, उसकी संभाल वो नहीं लेगा तो कौन लेगा? ये पुष्टि की एक गरिमा है। मर्यादा में स्वयं जीव को संभालना है और पुष्टि में भगवान स्वयं संभालते हैं। बीज उसने बोया है और बोए हुए बीज निष्फल न हो जाए, सावधता भगवान रखते हैं। अगर जीव को ही सावधता रखनी होती, सब कुछ करना होता, तो उसका नाम मर्यादा है। और भगवान जहां सब कुछ जीव के लिए कर ले, उसका नाम पुष्टि है। भगवान सब कुछ कर ले तो आए भगवान कर लेंगे, अपन को श्रवण कीर्तन आदि करने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने बीज बोया है तो भगवान संभालेंगे, वृक्ष होने देंगे, फिर अपन को ये श्रवण कीर्तन आदि से वृद्धि कराने की जरूरत ही क्या है? हो या नहीं ऐसा मन में? तो आइए, हमारा अंगीकार भगवान ने जरूर पुष्टि में किया है, परंतु पुष्टि एक प्रकार की नहीं है। पुष्टि में भी 4 प्रकार है। शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि। 4 प्रकार की पुष्टि है। इसमें आचार्य चरणों ने ही स्वरूप बताया। शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा। जो शुद्ध पुष्टि के जीव है वो तो भगवान में प्रगाढ़ प्रेम वाले होते हैं, और यही भगवान के प्रेम के कारण उन्होंने भगवान के लिए सारे परिवार को, शरीर को गौण कर दिया है। छोड़ने भी हिचकाता नहीं है, भगवान की सेवा में अथवा लगा रखा है। भगवान के लिए ही इन लोग का जीवन है, स्वाभाविक स्नेह उमड़ता ही रहता है गोपीजन जैसे। ये शुद्ध पुष्टि वाले जीव है, अति दुर्लभ है। कभी भी मत मान लेना हम शुद्ध पुष्टि में है होंगे, और परिस्थिति ऐसी है, ऐसा प्रेम तो जब स्वयं दान करते हैं तब हो जाता है। यहां तो बीज बोया है और इसलिए बीज को अपन को बढ़ाना है। अपन को क्यों? कि हम शुद्ध पुष्टि में नहीं है, ख्याल रखना बराबर। शुद्ध पुष्टि तो गोपीजन प्रवृत्ति है, बाकी तो आइए अब रही पुष्टि पुष्टि। पुष्टि वाले जीव कौन है? जो सर्वज्ञ है, जिसको भगवत स्वरूप और भगवत लीला और स्वस्वरूप तीनों का परिज्ञान है, सब समझते हैं, वो हो जाते हैं पुष्टि पुष्टि वाले जीव। सर्वज्ञ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तीसरे प्रकार के मर्यादा पुष्टि वाले जीव, जिन्हों में मर्यादा भी है और पुष्टि भी है। पुष्टि मुख्य है, मर्यादा गौण है, और मर्यादा होने से जीवों के प्रयत्न की अपेक्षा है, परंतु परिणाम जीवों के प्रयत्न से नहीं, प्रभु के प्रसाद से आते हैं, इसलिए मर्यादा पुष्टि है। और सर्वोत्तम जी में कहा है महाप्रभु जी के लिए, अंगीकृतो समर्यादो। महाप्रभु जी ने आधुनिक जीवों को जो अंगीकार किए, भगवत संबंध कराने के लिए, भगवत आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म संबंध कराएं, सेवा कराई, ये जीव प्रायः करके अंगीकार मर्यादा पूर्वक किए हैं। शास्त्र मर्यादा नहीं है, मार्ग मर्यादा है। और मर्यादया गुणज्ञास्ते, जो ये पुष्टि मर्यादा के जीव है, ये भगवान के गुणों को जानने वाले हैं, जानते हैं भगवान के गुणों को, लगते हैं इसलिए भगवान से ही, परंतु साथ में मार्ग मर्यादा होने के कारण, मर्यादा का अर्थ है अभी पहले बताया, शास्त्रोक्त साधन करें और साधना अनुकूल फल प्राप्त करें। वहां शास्त्र के साधन के रूप में भी कृपा है, उनके फल के रूप में भी कृपा प्राप्त होती है, कृपा से ही सब होता है। यहां शास्त्र के साधनों की गौणता है, अपने भक्ति मार्ग के साधनों की मुख्यता है, और स्वल्प साधन करा के अनल्प फल मिलता है, इसलिए पुष्टि की मुख्यता है। परंतु जीव के प्रयत्न की अपेक्षा है ही, इसलिए हमको कर्तव्य करना है।
जैसे स्वभाव विजयो भवेत वदते वल्लभ श्री हरे। यमुनाष्टक पाठ से स्वभाव विजय होता है, जीव का भी और भगवान का भी। छोड़िए, चर्चा अभी अपन नहीं करते हैं, स्थूल रूप से बता दूं। स्वभाव विजय आसान है या सरल है? कृष्ण ने गीता में हाथ, अरे सरल क्या है काका जी, हाथ धो दिया कृष्ण ने गीता में। स्वभाव वो मूर्धनि वर्तते, स्वभाव सबसे पर हो जाता है, स्वभाव सबको दबा देता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि। ज्ञानी आदमी भी अपने स्वभाव से प्रकृति से दब जाता है, चेष्टा करते हैं अपनी प्रकृति के अनुकूल ही। तो स्वभाव के सामने किसी का कुछ उपजता नहीं, स्वभाव से सब दबे रहते हैं। स्वयं भगवान को पूछो आपको स्वभाव है या नहीं है? और ज्ञान मार्ग वाले भी स्वीकार करते हैं कि भगवान में स्वभाव है और भगवान को भी स्वभाव से ही काम करना होता है, ऐसे ही करते हैं वो, उसका भी स्वभाव है। शंकराचार्य के पर गुरु, शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद, गोविंदपाद के गुरु गौड़पाद। सांख्य, अरे गौड़पाद ने लिखी है वो मांडुक्य उपनिषद पर कारिकाएं, उसमें वो कहते हैं देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। क्या करें, जगत रचते हैं तो उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? वेद में कहा है सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, सर्व को वश करने वाला है, सर्व का स्वामी है, शासन करने वाला है। ठीक है, मेरा शासन करो, पर शासन जिसके पर किए जाए वो नहीं हो तो कहां शासन करोगे? तो अगर शासन करने का स्वभाव है तो शासन करने हो जिसके पर हो वो चाहिए, तो जगत रचते हैं। गौड़पाद कहते हैं स्वभाव है। तो भगवान भी स्वभाव से विश्व रचना कर देते हैं, और स्वभाव है पुष्टि सृष्टि में भी मुख्य फल स्वामिनियों को देते हैं, जीवों को नहीं। भगवान के स्वभाव विजय हो जाता है यमुनाष्टक से। जीवों को स्वामिनी जी को जो फल दे वो प्रदान करते हैं, और जीव का भी स्वभाव विजय हो जाता है। जो स्वभाव स्वजीव है उसका जीव भाव, जीव अपने लिए ही जीता है, स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए ही सब कुछ करता है, ये उसका स्वभाव है। जीव प्राण धारण प्रयत्न, धातु पाठ है। प्राण धारण प्रयत्नवान जीव, अपने प्राणों को धारण करने के लिए, अपने सुख के लिए, शरीर के लिए वो सारी मथामण करता रहता है। अपने लिए प्रयत्न करे वो जीव, स्वसुख के लिए, स्वार्थ के लिए प्रयत्न करे वो जीव, अपना मनमाना करे वो जीव। और जब वही भगवान के लिए सब कुछ करता हो जाए, भगवान प्रसन्न हो, भगवान को सुख हो, यही सोच के सब करे, तब हो गया उसका स्वभाव विजय। स्वार्थ वो जीव भाव है और भगवत अर्थ करना वो भगवत भाव है। तो जीव भाव में से भगवत भाव हो गया स्वभाव विजय। आसान है या कठिन है? कितना कठिन है, गीताकार कहते हैं शक्य नहीं। स्वभाव वो मूर्धनि वर्तते, स्वभाव सबके सिर पे आ जाता है, मुख्य हो जाता है, स्वभाव नहीं बदलता। और महाप्रभु ने कहा लो यमुनाष्टक का पाठ करो और स्वभाव विजय हो जाएगा। कहो ये मर्यादा है या पुष्टि है? जी, जो अशक्य था, कठिन था, वो आपको मात्र एक पाठ से करा दिया। परंतु ख्याल रखना, पाठ तो कराए, हाँ, सीधे सीधा आशीर्वाद नहीं दिए मेरे पुष्टि में जो जीव आवे उसका स्वभाव विजय हो जाए। अगर महाप्रभु ने ऐसा वचन दिया तो हो जाता या नहीं? मेरे को तो पूर्ण श्रद्धा है, मेरे महाप्रभु जी के वचन मिथ्या नहीं होते हैं। तो आपके वचन मात्र से पुष्टि मार्ग के जीवों के स्वभाव विजय हो जाते थे, परंतु आपने कहा यमुनाष्टक के पाठ करे स्वभाव विजय हो जाए। तो छोटा सा साधन कराया, मर्यादा, और बड़ा सा फल दे दिया, उसका नाम पुष्टि। तो आधुनिक जीवों का अंगीकार मर्यादा पुष्टि में है। इसलिए संप्रदाय एवं शास्त्र की मर्यादा से चलना है। जहां तक देहानुसंधान है तब तक अपने लिए शास्त्र धर्म ही स्वधर्म होते हैं। ये आचार्य जी की बात है तृतीय स्कंद सुबोधनी में। और जब भगवत भाव पनप जाए, मैं दास हूं, दृढ़ हो गया, तब तो भगवत धर्म ही स्वधर्म है और वर्णाश्रमादि शास्त्र धर्म परधर्म हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। नहीं तो शास्त्र धर्म मुख्य रहते हैं, भगवत धर्म भी गौण हो जाते हैं।
महाप्रभु जी ने जीवों का अंगीकार मार्ग मर्यादा साथ किया है। मतलब हमको मर्यादा शास्त्र संप्रदाय में बताए हुए साधन करते रहना है और दृढ़ विश्वास रखना साधनों से कुछ नहीं होगा, होगा तो केवल कृपा से। साधन तो हम प्रमाद और पाखंड में फंस नहीं जाए इसलिए करते रहना, सेवा भी करते रहना और सत्संग भी करते रहना, निष्फल नहीं जाएंगे। परंतु कब सफल हो जाएंगे? जब कृपा करेंगे। ये कृपा की मुख्यता रहती है। इसलिए मर्यादा गौण और पुष्टि मुख्य। और जहां पुष्टि गौण और मर्यादा मुख्य हो जाती है वहां पुष्टि मर्यादा कहा जाता है। हमारा अंगीकार पुष्टि मर्यादा में नहीं है। कहां है? मर्यादा पुष्टि में, जहां पुष्टि मुख्य और मर्यादा गौण है। चौथे कौन रहे? प्रवाह पुष्टि। प्रवाहेण क्रियामृताः के क्रियारताः। प्रवाह पुष्टि में जो जीव होते हैं वो सतत भगवत संबंध वाली क्रियाएं अरत अविरत करते ही रहते हैं। ज्ञान कुछ नहीं होता है, करो करो और करो। आप देखना ये जमाने में भी आपको कई लोग दिखाई देंगे जो चलो ठाकुर जी सुबह हुई, ठाकुर जी को जगाओ, करो करो और करो। फिर क्या करो? बोलो बेटी, जगाने के बाद क्या करो? हाँ, मंगला करो, महाराज को भोग धरो। फिर अरे भोग सराओ तो सही, बेचारे को सीधे श्रृंगार मत लगा दो, भोग सराओ। फिर क्या करोगी? अब महाराज को श्रृंगार करो, फिर 2-3 बजे तक लगे रहो। फिर सारे दिन सेवा करके थके हो तो 1-2 घंटा आप भी सो जाओ और ठाकुर जी को अनोसर है, वो भी सोए या खेले, जो कुछ करना है छोड़ दो, उसकी बात पर नहीं, चिंता नहीं। चिंता करते वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? 1-2 घंटा जो अनुकूल है सो जाएंगे। फिर चलो उत्थापन करो। फिर आपके या ठाकुर जी के? हाँ, दोनों के। पहले तो अपने उत्थापन करो हाँ, फिर अपरस करो और फिर ठाकुर जी को उत्थापन कराओ। फिर क्या करोगी? महाराज को भोग आएगा, बाद में श्रृंगार वड़े कर दो, बाद में शयन भोग करोगा और महाराज आप शयन कर जाओ, बाद में मैया बाद में आप लोग जरा प्रसाद पाओगी। प्रसाद पाओगी? नहीं पाओगी? रात को प्रसाद नहीं पाओगी, परंतु प्रसाद तो पहले पाओगी नहीं शयन करा के। तो अच्छा, वो कहती है पहले तो बैठे रहते हैं, फिर क्या करोगी? फिर प्रसाद लेते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर वापस टीवी देखते हैं। अच्छा, भगवान को जो देखना है वो भगवान देखे सो जाना हो तो सो जाए, हमको जो करना है वो हम करते हैं। ये हमारा क्रम है। फिर दूसरे दिवस यही जगो यही सो, यही जगो यही सो। नहीं, जाग ठाकुर जगो और जगाओ, सो और सुलाओ, नहीं, क्रम बदल गया। जगो पहले और जगाओ बाद में, सुलाओ पहले और सो जाओ बाद में। आपका क्रम हो गया। रसोई करो, मंगल भोग की करो, राजभोग की करो, करते रहो करते रहो करते रहो। प्रवाहेण क्रियामृताः। करना है और मरना है मरना है। क्या क्रिया अच्छा है? लौकिक क्रिया करते हैं इससे हजारों गुना अच्छा है भगवत क्रिया करते हैं, परंतु केवल क्रिया है, केवल क्रिया है। और कई लोग भगवान के गुण को समझते, दयालु है, प्रेमाल है, समझ के करो करो, कभी न कभी अपने पर कृपा तो करेंगे। बस समझ के करते चलते कुछ न कुछ लोभ तो लगा रहता है। हाँ ठीक है, तो हमारा अंगीकार कहाँ हुआ है समझना। हाँ, ये बात बात के लोग आप देखते हो, कई समझ के करते हैं, कृपालु है, प्रेमाल है, क्यों जो करते हैं वो चला भी लेते हैं। तो चला ऐसा ही चला, ये चलो को चलाता चले, वो चलाता है और हम भी चलाते हैं, वो हमको चलाते हैं, हम उसको चलाते हैं। महाराज आप हमको चलाते हो, हम आपको चलाते हैं, तो चलाते रहते हैं। ठीक है फिर जो सब कुछ जानते हैं, निष्दिन उसको प्रभु का अनुसंधान रहता है, खाते पीते बैठते उठते पुष्टि पुष्टि वाला जीव हो जाता है। और फिर याद करे जब जब अपने प्रभु को पनारे बहने लग जाते हैं, अथवा
जब तक साधन दशा हो, बाह्य चिन्ह होते हैं पनारे, पूर्ण फल दशा होती है, अंदर ही अंदर ठाकुर जी का अनुभव करने लग जाते हैं। दो प्रकार हो सकते हैं उसमें, बाहर भी व्यक्त हो, बाहर न भी व्यक्त हो, परंतु लगे रहते हैं अपने प्रभु से। प्रेम, आनंद, रस, लीला, माधुर्य अनुभव प्रतिपल होता रहता है, शुद्ध जीव हो जाता है। देखेंगे हमारे सेवा क्रम में भी 4 में से कौन सा क्रम हमारा चलता रहता है। ये 4 प्रकार है। तो हमको स्वल्प साधन, और साधन से फल नहीं, साधन तो प्रमाद और पाखंड से बचने के लिए है, समझ गए? और फल तो कैसे होगा? केवल कृपा से भगवान देंगे। यह है पुष्टि मार्ग की हमारी स्थिति। इसलिए करते रहना। आपके करने से कुछ नहीं होगा, होगा किससे? उसके करने से। उसके करने से सब कुछ होगा, हमारे करने से नहीं। हाँ, वो हमसे सेवा कराना चाहते हैं, इसलिए हम सेवा कर सकते हैं। मत मानना हम सेवा करते हैं, वो सेवा कराना चाहते हैं, इसलिए सेवा हम कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहे तो वो खिलौना नहीं है कि घर में लाकर रख दिया और हमसे सेवा शुरू कर दी, मन मानेगा ही नहीं, कर पाओगे ही नहीं। वो सेवा कराना चाहते हैं तो सेवा हो रही है। और जब वो कराना चाहते हैं तो स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा? संशय मत करें, स्वीकारता ही है। कराना चाहता है, सेवा होती है, स्वीकार वो करता ही है। निश्चित होकर सेवा करें। कभी गोसाई जी ने कोई वैष्णव को ये बात बताई थी। वही कोई ने पूछा श्री गोसाई जी से, महाराज ये मंदिर में जो सेवक सेवा करते हैं सब विनती करते हैं कि महाराज हमारी सेवा का स्वीकार करना, ऐसा क्यों कहते हैं? तो गोसाई जी ने स्पष्ट कहा था, अज्ञान है। क्या? अज्ञान है। जरूर नहीं है कहने की कि महाराज हमारी सेवा का स्वीकार करना। क्यों? ठाकुर जी इन लोग की सेवा का स्वीकार करते ही हैं, उनको ज्ञान नहीं है। अगर स्वीकार करना नहीं होता तो सेवा कराते ही नहीं। क्या? स्वीकार नहीं करना होता तो सेवा कराते ही नहीं। तो आपसे सेवा कराते हैं, निश्चिंत रहिए। क्या है? कराते हैं तो स्वीकार करते ही है, निश्चिंत रहे। हां, अब फलित कब होता है, सेवा फलित कब होती है, ये बात रही। ठीक है ना? सेवा तो कराते हैं, स्वीकार भी करते हैं, परंतु जो स्वीकार करते हैं मतलब नहीं कि फल दे देते हैं। और मैं कहूं, सेवा का कुछ फल होता ही नहीं है, निश्चिंत रहिए। क्या? सुन के ही शायद आप लोग को होगा फिर सेवा करे ही क्यों, छोड़ दे। परंतु मैं स्पष्ट कहता हूं, सेवा का कुछ फल नहीं होता है। होता है जी? होता है। क्या होता है जी? अच्छा, मैया लोग कहती है बस चतुर है, सेवा का फल सेवा। ये मतलब मेरी समझ में कभी नहीं आया। मैं भी कहता हूं ऐसा, सेवा का फल सेवा, मतलब जो करते थे वो करते रहो। यही अर्थ है। सेवा का फल सेवा मतलब क्या? मतलब मेरे को समझा थोड़ा। सेवा का फल सेवा मतलब क्या? आज सेवा करी तो काल भी करते रहो, तो मतलब अभी तक फल नहीं हुआ है ना आपको? धन्य है, आपको फल नहीं हुआ ना अभी तक। क्या हुआ है? सेवा का फल क्या हुआ है? सेवा का फल, मैं तो कहता हूं सेवा का फल होता ही नहीं पुष्टि मार्ग में। अगर सेवा का फल हुआ तो ये पुष्टि मार्ग ही नहीं है। घबराना मत, स्पष्ट कहता हूं। और इसलिए फल की लालच से लगे हुए तो कल से छूट जाइए। कल से क्यों, आज ही मुहूर्त अच्छा है। पुष्टि मार्ग में सेवा का कोई फल नहीं है। मैया क्या करोगी अब? अगर सेवा ही फल है तो फल तो पहले दे दिया। अरे मैया लोग, आखिर में आप सोचो किसकी सेवा करती हो? लाला की। आखिर में लाला क्या है? स्वयं फल है भगवान कृष्ण। तो आपको फल तो सेवा के पहले मिल गया।
अब क्या फल की लालसा रही है आपको? आपके ठाकुर जी फल नहीं है? देखो, और मार्ग में तो साधनों के अंत में अगर भगवान कृपा करे तो कुछ फल मिले, फल के रूप में अपन मिले, निश्चित नहीं कि सबको भगवान मिल जाते हैं। जहां और मार्ग के अंत हो जाते हैं वहां से तो पुष्टि मार्ग का आरंभ होता है। और मार्गों में अंत में भगवान मिले, यहां तो आपको आरंभ से भगवान मिल गए। लिया ब्रह्म संबंध की सेवा, हाँ सेवा करनी हो तो ही ब्रह्म संबंध लेना। हाँ आजकल तो हमने ये बनाए रखा है, नौकर चाहिए तो ब्रह्म संबंध वाला, रसोईया चाहिए तो ब्रह्म संबंध वाला। तो अगर बेचारे को ब्रह्म संबंध नहीं होगा तो हम कहेंगे ले ले ब्रह्म संबंध, तो उसको ब्रह्म संबंध लिया आया। क्यों लिया आया? हमारी रसोई करने के लिए, हमारी नौकरी चाकरी करने के लिए। सच समझना, हमारी नौकरी चाकरी कराने के लिए ब्रह्म संबंध नहीं होते हैं, ब्रह्म संबंध कृष्ण सेवा के लिए होते हैं। अगर ब्रह्म संबंध करना हो तो जिसको कृष्ण सेवा की तीव्र लालसा हो यही लोग ब्रह्म संबंध करें, नहीं तो न करें। और इसमें भी केवल कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा से करें, कृष्ण के आनंद को प्राप्त करने की लालसा से करें, और कोई नहीं। नहीं तो महाप्रभु ने स्पष्ट कह रखा है, कल या परसों मैंने बताया था, लोकार्थी चेत भवेत कृष्ण भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। अगर लोकार्थी, लोक लालसा वाला कृष्ण को